हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्वेश्चन में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा ईएसआईसी का जो यहां पर नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। आप सभी को बताना चाहूंगा कक्षा 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप सभी के लिए बंपर भर्ती यहां पर निकली है। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप सभी के लिए। तो किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, कितनी पोस्टों के लिए है, या इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या एज लिमिट रहेगी, क्या यहाँ पर आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पैसेंस बनाकर वीडियो एंड तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सा डिपार्टमेंट है और कितनी पोस्ट निकली है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी डिपार्टमेंट है दोस्तों। टोटल पोस्ट कितनी है तो 3600 प्लस, यानी 3600 से ज्यादा पोस्ट है। कौन कौन से स्टेट्स में या राज्य में निकली है तो यूपी, दिल्ली, यूके, मतलब आपका जो यहाँ पर उत्तराखंड है, और राजस्थान। यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर लगभग 3600 से प्लस पोस्ट निकली है। कौन कौन सी यहां पर जो है पोस्ट होने वाली है, यूडीसी की है, स्टेनोग्राफर की है, एमटीएस की है, और यहां पर जो क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, टोटल अलग अलग कितनी पोस्ट है, ये सब हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूडीसी के बारे में। यूडीसी क्या होता है आप सभी को पता है, अपर डिवीजन क्लर्क होता है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी है, यहां पर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहां पर यूडीसी के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए तो मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 27 होनी चाहिए। यूडीसी के लिए आपकी जो एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। टोटल पोस्ट कितनी है 1735 यहां पर पोस्ट होने वाली है यूडीसी की। अब ये 1735 जो पोस्ट हैं ये अलग अलग आपके जो राज्य है उनमें होने वाली है, यूपी, दिल्ली, यूके, राजस्थान, मतलब आपके उत्तराखंड और राजस्थान। तो मैं यहां पर आपको बता दूंगा कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर कौन कौन से, मतलब राजस्थान में कितनी पोस्ट है, यूपी में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा। साथ ही स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर में आप सभी को पता है मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होती है, और साथ में टाइपिंग आपके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए, टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम यहां पर जो एज है 18 साल और मैक्सिमम 27 वर्ष आपने कंप्लीट की हो। इसके अलावा अगर आपकी एज ज्यादा भी है लेकिन अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको छूट भी दी जाएगी, ठीक है ना, आपकी कास्ट के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। यहां पर जो पोस्ट होने वाली है स्टेनो की लगभग 165 पोस्ट है। वहीं हम बात करें लास्ट में एमटीएस की बात करें, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें यहां पर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास होती है, और मिनिमम यहां पर जो एज है वो 18 है, मैक्सिमम 25 है, और आपको छूट भी मिलेगी अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं। और यहां पर टोटल पोस्ट कितनी है 1947, मतलब एमटीएस के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है, लगभग 1947 पोस्ट है। यूडीसी की बात करें 1735 पोस्ट है। तो दोस्तों अगर आपने 10th पास कर रखी है, आपने 12th पास कर रखी है, या आप ग्रेजुएट है, स्टेनो आपने कर रखा है, आप सभी के लिए बहुत शानदार मौका है कि आप जो है इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कब से स्टार्ट होंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ईएसआईसी डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे। 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे फॉर्म, 15 फरवरी तक, यानी एक महीने इसके फॉर्म फिल होंगे। तो आप लोग सभी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की फी क्या रहने वाली है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो फी रहेगी वो 500 रुपए रहेगी। वहीं हम एससी, एसटी और फीमेल की बात करें तो लगभग आपकी 250 रुपए यहां पर फी रहने वाली है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने यहां पर एग्जाम होंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी, सिलेबस क्या रहेगा। तो जिस प्रकार से आपका बैंक का और एसएससी का पैटर्न रहता है सेम उसी प्रकार से इसका पैटर्न रहने वाला है। तो भाई यहां पर पैटर्न क्या है मैं आपको समझा देता हूं। तो पहले प्री एग्जाम होगी, जो प्री क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में बैठेंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना। प्री का क्या सिलेबस रहने वाला है तो मैं आपको बता देता हूं, जो एसएससी का होता है सेम वही रहने वाला है। एसएससी का क्या सिलेबस रहता है तो 25 क्वेश्चन आपके जो है मैथ्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा, और यहां पर 25 क्वेश्चन की संख्या है लेकिन नंबर जो है आपके 50 नंबर का एक पैटर्न, मतलब एक पोर्शन आपका 50 नंबर का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होगा, और 1 घंटे आपको मिलेंगे। सीबीटी आपका होने वाला है। अब सीबीटी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो है मेंस में बैठेंगे। मेंस में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी, प्रत्येक पोर्शन में जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 50 हो जाएगी, और आपका जो है 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। ये आपका पैटर्न रहेगा। जो मेंस भी क्वालिफाई कर जाएंगे वो स्किल टेस्ट देंगे, ठीक है ना। स्किल टेस्ट किस किस के लिए होने वाला है तो एक तो आपका यूडीसी के लिए होगा, एक आपका स्टेनो के लिए होगा। इसमें आपके टाइपिंग टेस्ट होगा, और एमटीएस के लिए ओनली मेंस होगा, इसमें जो है स्किल टेस्ट आपका नहीं रहेगा। उसके बाद में आपका डीवी हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया रहने वाली है।
तो बहुत शानदार पोस्ट है दोस्तों। जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी के लिए एक शानदार सुनहरा अवसर है कि आप जो है ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की ये जो पोस्ट निकली है, ज्यादा पोस्ट है मैंने कम लिख रखी है, लगभग 3800 कुछ पोस्ट है यहां पर, और इन सभी स्टेट्स के लिए, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान के लिए, ठीक है ना। यूडीसी की पोस्ट है, स्टेनो की है, एमटीएस की सबसे ज्यादा है, एमटीएस की, उसके बाद में है यूडीसी की, और उसके बाद में है आपके स्टेनो की। तो अगर आपने स्टेनो कर रखा है तो स्टेनो के लिए लगा सकते हैं, और आप तीनों के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि देखो भाई अगर आपने 10th भी पास कर रखा है, 12th भी कर रखा है और ग्रेजुएशन भी है आपके पास में, तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी स्टेट से कर सकते हैं, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान से कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली के तो दिल्ली से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सुनहरा अवसर है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, एज लिमिट वही एसएससी में जो रहती है सेम वही है, 18 आपके मिनिमम है, 27 आपके मैक्सिमम है, और अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 मिनिमम और मैक्सिमम 25 है, और आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट भी मिलेगी। तो आप सभी को बताया कि इसका जो सिलेबस होने वाला है, जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, वो एसएससी और बैंक की तरह होने वाला है। तो अगर आप एसएससी बैंक के एस्पिरेंट हैं या आप नहीं भी हैं, अभी पहली बार आप जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप भारत के नंबर 1 लर्निंग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। सेम वही सिलेबस रहने वाला है और वही पैटर्न रहने वाला है। तो अगर आपको मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़नी है, तो आप रेगुलर रहिए। वहां पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फ्री स्पेशल क्लास प्लस क्लास चल रही हैं, मैं खुद भी वहां पर पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो है प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करें, कैटेगरी आप एसएससी नॉन टेक्निकल सेलेक्ट करना, करने के बाद फ्री स्पेशल क्लास में जाना, मेरा नाम सर्च करना अरविंद कुंडारा, मेरी प्रोफाइल वहां पर ओपन हो जाएगी, प्रोफाइल पर आप लोग फॉलो कर लेना। और मेरी क्लासेस हो रही है, बहुत सारी क्लास हो रही है, सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम को 8 बजे। तो आज सुबह 11 बजे शानदार फ्री स्पेशल लाइव क्लास होने वाली है, सभी प्यारे बच्चे जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं स्टैटिक जीके और जनरल साइंस पढ़ाता हूं, तो अगर आपको स्टैटिक जीके और जनरल साइंस पढ़ना है तो आप लोग सभी जुड़े। अगर आप एसएससी बैंक या इस डिपार्टमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ईएसआईसी का जो सिलेबस है उसमें 25 क्वेश्चन आपके स्टैटिक और जनरल साइंस के आने वाले हैं, जो मैं खुद कवर करवाऊंगा आपको। तो आप लोग जरूर जुड़े क्लास के अंदर। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में क्लास के लिंक पर क्लिक करना, आपसे एक इनवाइट कोड मांगेगा, इनवाइट कोड आपको लगाना है जेन्युइन10, GENUINE10 आपको लगाना है, क्लास इनरोल हो जाएगी। और अगर आप एसएससी का प्लस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप भी मेरा रेफरल कोड यूज करें जेन्युइन10, उससे भी आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसके फॉर्म जो है 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे। अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन का जो लिंक है और सिलेबस का जो पीडीएफ का लिंक है, दोनों में प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, देख लेना डिटेल। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।